गौरव जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये मोर्चा बनेगा, जैसा ये लोग कह रहे हैं। आपकी जो गलत नीतियां हैं, जनता आपसे त्रस्त है, मोह भंग हो चुका है, और जो वोट आपको नहीं मिले वो सारे इकट्ठा जाएंगे आपके खिलाफ। गौरव जी। अंजना जी, ये लोकतंत्र को क्या बचाएंगे, ये खुद को बचा ले उतना ही बहुत है। लोकतंत्र तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हो चुका है, और वाकई मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा। कितनी ईमानदारी से आपने कितना प्रयास किया कि विपक्षी एकजुटता किसी तरह से बन जाए, कोई नाम आज तक पे ही सुझा दिया जाए जिसपे सर्वसम्मति से फैसला हो जाए। लेकिन आपने देखा, जैसा मैंने कहा था ना कि सीट एक लेकिन मुंगेरी लाल अनेक, हर कोई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इनका तालमेल क्या है, अंजना जी, ये बताना आवश्यक है। आपको मालूम है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी तो फिनिश है, क्योंकि राहुल गांधी को तो कोई अपना लीडर मान नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं कह रही कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब एकजुट हो जाएंगे। दूसरी बात मुझे याद आता है, ममता बनर्जी, अभय जी, इसके बाद आपकी पारी है, इसके बाद आपकी बात। शांत नहीं, ये अभय जी, इसके बाद अभय जी के बाद फौरन आपकी कीर्ति। गौरव जी, देखिए, अभय जी की आदत है, वो बीच में ऐसे टोका टाकी करते हैं। कहा देश में आईएनएस विक्रांत आ रहा है, और ये अभी भी लगे हुए हैं। अंजना जी, मैं सॉरी, अंजना जी प्लीज, मैं ऐसे बहुत खराब लगता है, ये लोग समय अपना लेते हैं, हम लोग बोलते हैं, लोगों को पता नहीं क्या कष्ट होता है। हम अपनी बात भी ना रखें क्या? प्लीज अंजना जी, रेगुलेट करिए। अभी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि टूटी फूटी नौका भी कभी कभी ऐसा कर जाती है। अरे, आईएनएस विक्रांत आ गया देश में, आपकी नौका टूटी फूटी है तो कौन जनता चाहेगी कि उसको धक्का लगाए? और ज्यादा तेज अगर आई आंधी मोदी जी की तो उड़ जाएगा राहुल गांधी, ये जान लीजिए। और मैं याद दिलाता हूं इनका तालमेल क्या है। देखिए अंजना जी, ये तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर क्या दिखाती है। इससे पहले भी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इससे पहले भी इसी तरह से अंजना जी एक साथ एकजुट हुए, ये सारे एकजुट हुए, कहते थे मोदी जी को हराएंगे। आप देखिए कैसे हाथ पकड़ रखे हैं। क्या हुआ? 2019 में हमारी सीटें बढ़ी, ये लोग तो और घट गए। मुझे याद आता है, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए कहा वो बच्चा है, यूपीए इज नो मोर। और अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी के लिए कहा ज्यादा पागलपन कर रही है, टीएमसी और बीजेपी मिल गए हैं। उसके बाद शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार ने कुछ माह पहले कहा था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, और कांग्रेस उस हवेली की तरह है, जमींदार की तरह है, जिसकी हवेली पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव जी ने कहा कि कांग्रेस जो है ये पागल हो चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ये सारे एक दूसरे को गलत शब्दों में गाली देने के बाद केवल इसलिए एकजुट हो रहे, जैसा आपने भी पूछा, देश हित में कुछ कार्य करेंगे या मोदी जी से नफरत में एकजुट हो रहे? और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण है, जिससे कि ये सोचते हैं हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचारी भी जेल जाएगा। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। सीधा राहुल गांधी पर उन्होंने प्रश्न किए हैं। हाँ। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के आपके माध्यम से प्रवक्ताओं को सलाह दूंगा, मोदी जी को आंधी, तूफान, सुनामी, बर्बादी का सूचक ही बताते हैं, कभी सृजन का सूचक भी बता दिया करो अगर तुम्हारे और देश के नेता हैं तो। अब दूसरी बड़ी बात आपने पूछी थी कि हमारी नीतियां क्या रहेगी। हमने उदयपुर के कन्वेंशन में साफ बात की थी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को हम समावेशी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाएंगे। जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान के एमएसएमई को सबसे पहले खत्म कर दिया, जिसमें 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है और 40% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, हम उसको फिर से सृजित करेंगे। कारपोरेट टैक्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि 1,84,000 करोड़ रुपए का देश को चपत लगा दी मोदी सरकार ने 2 साल में कारपोरेट टैक्स को कम करके, और किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं। किसानों की आय जो 27 रुपए रह गई है, हम समर्थन मूल्य का आते ही अनिवार्य रूप से
कानून बना देंगे। हम लोगों ने जो इनमें बैंक इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए हैं, 99% का हेयर कट दिया, 5 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया, उस पर लगाम लगाएंगे। ये जो 5,35,000 हैं जो लूट कर भाग गए, सबसे पहले सलाखों के पीछे करेंगे, और रिकवरी उनसे नहीं हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसकी रिकवरी की जाएगी। हमारे पास एक व्यापक मॉडल है, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, चाहे रोजगार के अवसर को सृजित करने का हो, चाहे किसानों का हो। सामूहिकता से जब हम सब लोग इस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो विस्तार से बात करेंगे, ताकि करोड़ों रोजगारों का सृजन करें। 410 रुपए का फिर से गैस का सिलेंडर होगा, फिर से हम वो 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल को करने का वादा अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देश के लोगों को करेंगे। 66 रुपए की दाल जो समर्थन मूल्य है, उस कीमत पर देश को दाल उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि पर्याप्त दाल का उत्पादन किसान करता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो धन्ना सेठ है, जो पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जिन लोगों ने समझौता करके कृत्रिम रूप से भाव बढ़ाए हैं अनाज के, वो उस पर हम लगाम लगाएंगे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, जिसको ये खत्म करना चाहते थे जमाखोरी के खिलाफ कुछ पूंजीपतियों को, हम उसको दृढ़ता से बरकरार रखेंगे।